नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। जयपुर ग्रामीण का सरुंड पुलिस थाना इन दिनों चर्चा में है, कारण कि गुरुवार रात्रि को यहां सरुंड पुलिस ने नारेड़ा से एक बाइक चोर आरोपी को पकड़ा था और उसकी शुक्रवार सुबह डेथ हो गई। संदिग्ध अवस्था में ये डेथ हुई, जिसको लेकर के जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा ने पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया। पूरा थाना बदल दिया गया है और इसके विरोध में अब जो सरुंड के ग्रामीण हैं वो यहाँ विरोध में उतर आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो सरुंड के ग्रामीण हैं ये इसका विरोध कर रहे हैं। थाने को जो बदला है इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है कि क्योंकि सरुंड के जो थानाधिकारी थे उनके लिए बताया जा रहा है कि काफ़ी ईमानदारी से वो कार्य कर रहे थे और पूरा पुलिस स्टाफ ईमानदारी से कार्य कर रहा था। यहाँ जो आपराधिक घटनाएं थी उनको यहाँ खोला जा रहा था और इसी का अब ये विरोध जता रहे हैं कि जो थानाधिकारी है उनको यहाँ वापस लाया जाए, जो पिछला स्टाफ है उसी को वापस लाया जाए। इसी की मांग के साथ में यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा हैं, उन्होंने पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया है और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जो मानवाधिकार के जो अधिनियम है उनके तहत यह कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण के सरुंड पुलिस थाने में जो नारेड़ा में घटना हुई थी, एक बाइक चोरी के आरोपी को पकड़ा था और जिसकी यहाँ पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई थी, जिसके बाद जयपुर ग्रामीण के इस पुलिस थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया, पूरा थाना बदल दिया गया, जिसके विरोध में आज ये ग्रामीण यहाँ मौके पर बैठे हुए हैं। तो क्या कुछ पूरा ये मामला है और इन मांगों को लेकर के ग्रामीण धरने पर बैठे हैं, आइए बात करते हैं खुद ग्रामीणों से और जो यहाँ जो लीड कर रहे हैं इस धरने को उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जगमाल सिंह यादव। जगमाल जी, ये जो आप धरने पर आज बैठे हैं, क्या कुछ मामला है, बताएं थोड़ा। मामला ये था कि 9 तारीख को रात को मोटरसाइकिल चोर गिरोह का एक सरगना जो ग्राम नारेड़ा में चोरी करते हुए पकड़ा गया। गांव वालों ने उसको पेड़ से बांध करके और पिटाई कर रहे थे। हमारे थाने अधिकारी साहब को जो ही सूचना मिली वो मौके पर पहुंचकर तत्परता दिखाते हुए उस मुलजिम को वहां से छुटा करके मेडिकल करा करके यहाँ लाए। इस मामले में पूरे थाने को एसपी साहब ने पुलिस लाइन में शिफ्ट कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया। उसके विरोध स्वरूप हम सब जनप्रतिनिधि अपील करते हैं आपसे और एसपी साहब से निवेदन करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को निपटा करके थानाधिकारी को और उनकी टीम को यहाँ वापस सरुंड थाना में लगाया जाए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हमारी बात हुई है पुलिस के उच्चाधिकारियों से और उन्होंने बताया कि जो एक अधिनियम है, मानवाधिकार अधिनियम, उसके अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है तो ये होती है और इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट इसके मामले की जांच कर रहे हैं। तो फिर आप ये धरना कर रहे हैं तो इसका क्या उचित रह जाता है? उचित तो हम ये कहते हैं कि एक ऐसे अधिकारी को जो सजगता से रहा है और ऐसी कोई घटना ही मानवाधिकार के तहत अगर है, हम मानते हैं, उसका निस्तारा जल्दी से जल्दी करके और उसको इनको वापस हमारे यहाँ सरुंड में भेजा जाए। इसके लिए हमारा तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगा करके जल्दी से जल्दी इनको बहाल किया जाए। तब तक हमारी कमेटी है जो उसके ऊपर विचार कर लेती है। कब तक हमारा धरना रहता है उसके मामले में विचार करके हम आपको सूचित करें। लेकिन ये कहा जाता है कि पुलिसकर्मी तो सभी समान है, चाहे थाने पर कोई भी आए। ये प्रक्रिया भी बदलती रहती है कि हर थाने पर थानाधिकारी भी बदलते हैं और स्टाफ भी पूरा बदलता है और उसी प्रक्रिया के तहत यहाँ भी बदला है। तो जो मौजूदा स्टाफ आए हैं, क्या इन पर आपको विश्वास नहीं है? देखो, विश्वास की बात तो ये, जैसे 3 SHO पे लिया लिए, इन्होंने जो 2 महीने में अपराधी वर्ग में इनका भय था। गांव पहले महसूस कर रहा था, माता जी की चोरी हुई थी, 5 चोरी एक साथ हुई थी, उसका कोई वो नहीं। माता जी की चोरी इन्होंने खोली तो इनके आने के बाद में गांव क्या है कि सुरक्षित महसूस कर रहा था और ऐसा अधिकारी अभी तक तो आए नहीं। अब आगे तो देखो, ये तो प्रक्रिया चलती रहती है पुलिस की, वो बात आपकी ठीक है। अकेले मोटरसाइकिल पर घूमा, लेकिन वे जो इन्होंने मेहनत करते रात को 2-2 बजे तक, गद सुबह 7 बजे तैयार हो गए, फिर वही ड्यूटी करना। अब आगे वाले स्टाफ से परिचित है नहीं, मिलेंगे, हो सकता है ये भी बेहतर काम करे। हमारा तो सहयोग हो जो करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच समापन करके और तुरंत हम वही SHO महीने 20 दिन में उन्हीं को लगवाना चाहते हैं। सरुंड पुलिस थाने के बाहर यहाँ धरने पर महिलाएं भी बैठी हुई हैं, इनकी भी मांगे हैं, ये भी कुछ कहना चाहती हैं। हम बात करेंगे कि क्या नाम है जी? बहन, मेरा नाम ज्योति कंवर है, पूर्व पंचायत समिति सदस्य। क्या कुछ मामला है जो आप धरने पे बैठे हैं? मैं ये मामला है, हम है ना सवाई सिंह थाना इंचार्ज साहब को यहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने काफ़ी सराहनीय काम किए हैं, जिससे महिलाएं भी आज इस धरने पर उतरी हैं। तो सिर्फ यही चाहते हैं कि थाना इंचार्ज साहब को यहीं रखा जाए और लेकिन ये तो आप मानते हैं कि पुलिस जो भी आता है वो सभी सराहनीय कार्य करते हैं, सभी अच्छा काम करते हैं? कुछ नहीं किया आज तक, किसी ने भी नहीं किया। जब से ये बना है थाना, जब से किसी ने भी सराहनीय काम नहीं किया। पहली बार किया है जिसमें सराहनीय काम करते ही उन्हें हटाया जा रहा है।
ऐसा क्यों? नहीं, लेकिन इस मामले में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी कहीं गलती रही है, जैसे कि नारेड़ा के अंदर जो उसके साथ मारपीट हुई आरोपी के साथ में और फिर उसको लाइन हाजिर किया गया थाने को। तो किसी ने देखा था कि पुलिस वालों ने मारा था? जांच की थी? नहीं, मामले की न्यायिक जांच चल रही है और आप धरने पर बैठे हैं पुराना जो थाना है उसको लेकर के, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो नया स्टाफ आया इसके ऊपर विश्वास नहीं है आपको? नहीं है विश्वास, पुराने के ऊपर विश्वास है। उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं तो विश्वास उन पे ही रहेगा। रोज़ाना स्टाफ बदलना और रोज़ाना नया नया आना ये कोई काम वाली बात तो है नहीं, जचने वाली। जैसे काम बनने की कोशिश होती है, गांव के काम जैसे बनने लगते हैं वैसे ही इंचार्ज साहब को स्टाफ को हटा देता है। ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए। हम तो सिर्फ थाना इंचार्ज साहब को यहीं रखना चाहते हैं। स्टाफ बदल दिया गया ना तो हम लोग धरने पे बैठेंगे, वो ऐसा करेंगे जो पुलिस वालों ने किया है ना सराहनीय काम, वैसा सरूण भी ऐसा ही एक सराहनीय काम करेगा जो सब लोग देखेंगे। हमारे साथ मौके पर यहाँ कोटपुतली डीवाईएसपी दिनेश यादव भी मौजूद हैं और इनको ज्ञापन दिया गया है धरनार्थियों के द्वारा। तो क्या कुछ मामला है, इन बात करेंगे। सर, जो ज्ञापन दिया गया है आज पुलिस लाइन के जो बदला गया है, तो क्या कुछ ये मामला था और क्या प्रक्रिया इसमें रहेगी? देखिए, 8 तारीख को नारेड़ा गांव में मालियों की ढानी में एक वाहन चोर की सूचना मिली थी, जिसे SHO सवाई सिंह और उनके साथ की टीम गए वहाँ पे, उसको लेके आए। गांव ग्रामीणों ने उसको पीटा था और बांध रखा था। उसके बाद हॉस्पिटल में मेडिकल कराने के बाद उसकी गिरफ्तारी डाल दी गई थी और सुबह 9 तारीख को सुबह 6 बजे उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसे BDM में हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। उस क्रम में जो गाइडलाइन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, उसके तहत SP साहब ने पूरे थाने को लाइन हाजिर किया था। तो ग्रामीणों की मांग थी कि हम पूरे स्टाफ की कार्यशैली से खुश हैं, SHO और समस्त टीम की कार्यशैली खुश हैं, तो जल्दी से जल्दी इन पूरे स्टाफ को SHO समेत वापस थाना सरूंड में लगाया जाए, क्योंकि इन्होंने अपने संक्षिप्त से कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। सरूंड माता मंदिर की चोरी का पर्दाफाश किया, डकैती के मुलजिमों को गिरफ्तार किया और शांति व्यवस्था कायम की। तो यही मांग थी ग्रामीणों को। ये चूँकि मेरे लेवल पे ये मांग संभव नहीं है, तो इनका ज्ञापन लिया है और SP साहब तक इनका ज्ञापन पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा तो सामान्य प्रक्रिया में भी होता है कि थानाधिकारी भी बदल जाते हैं और थाना स्टाफ भी बदल जाता है, क्योंकि पुलिस अपनी प्रक्रिया जो भी आता है वो अपनी ईमानदारी से काम करते हैं और खुलासे भी होते रहें। तो इसमें क्या विशेष है कि उन्हीं को वापस लाया जाए, ऐसा कुछ मांगे कहाँ तक? ये तो ग्रामीण बताएंगे। ये खुश थे हमारे SHO और हमारी टीम की कार्यशैली से। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे थानाधिकारी और स्टाफ के प्रति जन भावना लोगों की इतनी पॉजिटिव है। तो ये तो आप ये सवाल मुझसे ज़्यादा ग्रामीणों से पूछिए। बिल्कुल, ग्रामीणों से भी हमने इस पे बात की है और ग्रामीणों ने भी यही कहा है कि एक जो थानाधिकारी थे उनकी कार्यशैली से हम खुश हैं, जो पिछले थानाधिकारी रहे हैं, और उसी को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन यहाँ किया गया है। अब देखना ही है कि इसमें क्या कुछ आगे रहता है, पुलिस अधिकारियों का रवैया क्या रहता है, क्या वापस से उसी स्टाफ को यहाँ लगाया जाता है या नए स्टाफ को यहाँ रखा जाता है। विकास वर्मा, न्यूज़ चक्र। Delhi Public World School, Kotputli, is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Nimrana. DPWS has left no stone unturned to learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facility in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. So, our school's doors are open for all. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School.